प्यारे बच्चों, तो आज जैसा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बोला था। लास्ट वीडियो में बोल दिया था मैंने कि इस वीडियो में हम रिएक्शन मतलब केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग सीखेंगे, राइट। तो बैलेंसिंग सीखने का टाइम आ गया है। तो उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सी चीज़, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोगों को आप में से आता भी होगा वो, और जिनको नहीं आता होगा उनके लिए बता दो। एक सिंपल सा मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, Mg प्लस O2 MgO, ठीक, ऐसा एक रिएक्शन है सपोज। यहाँ पर मैंने बताया था बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एटम्स काउंट करते हैं। जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हर इक्वेशन जब हम लिखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इधर देखो आप, एक Mg है, इधर भी एक Mg है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। अच्छा, ये तो इस कंडीशन में है। मान लो अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, क्या लिखा रहता, 2 लिखा रहता, तो मुझे बता सकते हो कि इस तरफ ऑक्सीजन के कितने एटम है। ये 2 तो थे ही, ठीक है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। यानी इस साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर Mg कितना है, 1 ही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ आगे 3 लगा दूँ तो यहाँ पर Mg के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। अच्छा, यहाँ अगर मैं 5 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ अगर 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि Mg के आगे क्या लगा हुआ है, 5 है, मतलब ये Mg यहाँ पर कितने हैं, 5 एटम्स हैं Mg के। अच्छा बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो ये जो 5 आगे लगा हुआ है ना, ये पूरे के आगे लगा हुआ है, मतलब वो Mg के आगे भी लगा हुआ है और O के आगे भी लगा हुआ है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 5 एटम्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ आने वाला है, इसके बिना कुछ पता नहीं चलेगा, आगे बैलेंसिंग सीखेंगे उसमें, ठीक है। क्लियर है क्या, Mg कितना है, 3, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा है, जैसे ये Mg प्लस 2O2 था, राइट। अगर मैं यहाँ पर A टाइम्स O2 लिखूँ, ठीक है, और लिखूँ BMgO, इसका क्या मतलब है कि Mg कितना है, इस तरफ Mg कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है इस तरफ लेफ्ट साइड में, सॉरी O कितना है, O ये 2 और ये A, ठीक है। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई करके लिखा था ना, वैसे ये 2 और ये मल्टीप्लाई करके लिखें, कितना होगा, 2A है यहाँ पर, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर Mg कितना है इस तरफ Mg कितना है, B मल्टीप्लिकेशन यानी B है, और ऑक्सीजन कितना है, वो भी B है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो अब आगे हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग का मतलब एक बुक में हमारे मेथड है, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है, अच्छा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ऐसे बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज मेथड तो ठीक है, पर थोड़ा लंबा चौड़ा भी है। मैं आज एक अच्छा मेथड, बहुत सिंपल मेथड समझाने जा रहा हूँ, और ये हर तरह के इक्वेशन में काम आएगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आप इससे आराम से बैलेंस कर सकते हो, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मतलब ये रामबाण है, ठीक है। क्या है, रामबाण। दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। तुम लोग फिर शुरू हो गए, बहुत रामायण महाभारत देख रहे हो आजकल, हैं। मुझे तो टेंशन है, कहीं लॉकडाउन के बाद स्कूल ट्यूशन वगैरह खुले तो तुम वहाँ पर धनुष बाण लेके मत पहुँच जाना। तो वो रामबाण मेथड सीखने के लिए पहले एक सिंपल सा इक्वेशन, ठीक है, शुरुआत करेंगे एकदम इजी क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन मैं वही Mg वाला ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक का मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपना मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा बनाया हुआ नहीं है मेथड, तो बहुत पहले का बनाया हुआ है, पर बहुत ईजी है, इससे सिखाता हूँ। चलो, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। हमको इस मेथड में करना क्या है, देखो बैलेंसिंग का पर्पस क्या होता है कि दोनों तरफ, मतलब इधर लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने इधर हैं उतने ही इस तरफ भी हो, जितना यहाँ मास है उतना ही मास यहाँ भी हो। यानी यहाँ पर देखो Mg 1 ही है, ठीक है, तो इस तरफ भी Mg 1 होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंसिंग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना जितने एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, एक Mg है और एक ऑक्सीजन है, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो लिखेंगे Mg और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, O, बराबर है। अच्छा, राइट साइड में सेम, देखो एक चीज़ है, जो जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वही एलिमेंट्स इस तरफ भी होंगे,
ठीक है, कोई अलग एलिमेंट नहीं आ जाने वाला है। मतलब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन थे तो उस तरफ कोई मतलब हाइड्रोजन हीलियम ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो भले जैसे कि इस तरफ MgO था और रिएक्ट होकर वहाँ पर कुछ और बन जाएगा, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, उधर जाके किसी और के साथ जुड़ जाएंगे एलिमेंट्स, लेकिन वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ Mg है तो Mg इस तरफ भी होगा, यहाँ O है तो यहाँ भी O होगा, वही सेम एलिमेंट्स इस तरफ भी होंगे, बट अलग अलग के साथ कॉम्बाइंड हुए मिल जाएंगे, ठीक है, भले अलग मिले लेकिन वही के वही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वही डिट्टो डिट्टो यहाँ पर हमको सेम टू सेम लिख देना है, MgO। इस तरफ Mg और O ही हैं तो इस तरफ भी Mg और O ही होंगे, ठीक है। ये हमारा LHS वाले साइड के और ये हमारे RHS, ठीक है। अच्छा, अब काउंट करो यहाँ पर, ठीक है। काउंट करने के पहले एक चीज़ और करना है हमको, ठीक है। क्या करना है, इनके आगे ABCD लिखनी है, ABCD पढ़नी है हमको। इसके आगे लगा दिया A, इसके लगा दिया B, इसके आगे लगा दिया C, ठीक है। अगर चौथा होता तो उसके आगे DB लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, 3 ही है, A, B और C लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर Mg कितने आइटम्स हैं, Mg के कितने आइटम्स है LHS में? एक ही Mg इधर है, इधर तो है नहीं, खाली यही Mg है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये 1 और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर Mg कितना है, A है, ठीक है, ठीक है ना। ये आगे जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना इसके साथ। अगर 2 Mg होता तो मैं Mg की वैल्यू कितना लिख देता, 2 लिख देता, और 2 Mg 2 होता है ऐसे तो मैं यहाँ पर Mg की वैल्यू कितना लिख देता, 4 लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल खाली A है तो Mg की वैल्यू कितनी है, A। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं इस तरफ, कितने हैं, इधर B और ये 2, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हैं यहाँ पर 2B है, बराबर है, ओके। RHS में आ जाते हैं, RHS में कितना Mg है, कितने Mg है, देखो एक ही है। अच्छा, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, C, तो Mg कितना है यहाँ पर, C। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, वो भी है C। क्लियर है क्या, ऑक्सीजन कितना है, C, बराबर, पक्का। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, अगर 2 होता है यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर ऐसा 2 होता तो 2 × C 2C लिखते, लेकिन ये 2 तो है नहीं, ठीक है, खाली C है। और मैंने ये भी बता दिया, अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि ये MgO है ना, तो C Mg के लिए भी है और O के लिए भी, इसलिए यहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वालों को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर MgA है और यहाँ पर Mg कितना है, C है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए था ना, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ का Mg और यहाँ का Mg आमने सामने लिख देंगे। तो यहाँ Mg कितना है, A, और यहाँ Mg कितना है, C, तो इनको आमने सामने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, सेम इसके लिए करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2B, और यहाँ पर कितना है, C, तो यहाँ लिख देंगे 2B = C, ठीक है। और कोई इक्वेशन तो है नहीं, यही इक्वेशन बन रही है। अच्छा, अब इस तरह की इक्वेशन बन गई तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को 1 ले लेंगे, A, B, C, किसी एक को 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चांस क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि किसको 1 लेना है आपको, ठीक है। आप A को, C को, B को, किसी को भी 1 ले सकते हो, मैं पहले ही बता देता हूँ, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे यहाँ पर देखो B के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इन दोनों के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो B के सामने कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको 1 लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसको 1 लोगे तो ही सॉल्व होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, मैं दोनों करके बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ सिंपल करने के लिए, ठीक है, कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो, जैसे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 हो सकता है, किसी के साथ 5 हो सकता है, तो जिसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन का एक फैक्टर मौजूद हो उसको 1 ले लो। तो मैं यहाँ किसको 1 ले रहा हूँ, B को 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं B को ले रहा हूँ कितना, 1। तब मुझे बताओ C कितना हो जाएगा, C कितना है, 2 टाइम्स B है ना, तो 2 टाइम्स B यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा C का वैल्यू 2। क्लियर है, C हो गया 2। अच्छा, अब C हो गया 2 तो C तो मिल ही गया हमको, बराबर है। B ले लिया था हमने 1, C उस तरह से मिल रहा है 2, ठीक है। तो B की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, और यहाँ देख रहे हो A किसके बराबर है, C के बराबर है, तो A C के बराबर है, तो A भी क्या हो गया 2, हो गया ना आसान। अच्छा, तो A, B और C 3 ही तो वेरिएबल थे हमारे पास, तीनों हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब ये तीनों मिल गए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देंगे, चलेगा। अच्छा, कैसे लिख देते हैं, तो देखो सिंपल सा, ये Mg के आगे लगा दिया A कितना था 2, तो हो गया कितना 2 Mg प्लस BO2, B कितना है हमारा 1 है, तो 1 और 2 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इट गिव्स व्हाट CMgO, एंड व्हाट इज C इज 2, तो 2 MgO, ठीक है। इजी है मेथड, ठीक है, बहुत इजी है ना। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि ये तो मैंने बताया कि किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो, ठीक है, तो उसको 1 ले लो। अब मैंने बोला उसके बिना भी हमारा आंसर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसके बिना भी आंसर आएगा, तो वो बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये तो कर दिया है, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर मैं ABC नहीं मिटाऊंगा, वो तो मैंने निकाल, सॉरी,
चलो अब फिर से लिख देते हैं, जब मिटा दिया तो पूरा कर ही देते हैं। तो आप ही समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एम जी कितना था इस तरफ, ए था, ओ कितना था इस तरफ, 2b था। अच्छा, यहाँ एम जी कितना था, सी था, ओ कितना था इस तरफ, वो भी सी था। अच्छा, ये एल एच एस वाला, ये आर एच एस वाला। इक्वेट करेंगे, यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना आएगा, सी, और इस तरफ से 2b इक्वल टू कितना आएगा, सी। ठीक है, 2 बन रहा था इक्वेशन। अच्छा, सेम टू सेम जो पिछले में किया था वही मैंने किया है। अब मैंने क्या बताया था, इसको लिया था तो सिंपल हो गया था। अब इसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, देखो मैं इनमें से किसी एक को 1 ले सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने ए को ले लिया 1, ठीक है, ए को मैंने ले लिया 1, तो बताओ सी कितना हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा क्या, ए 1 है तो सी भी 1 होगा, बराबर है। अच्छा, अब सी 1 हो गया तो उस हिसाब से 2b इक्वल्स टू सी है, तो 2b इक्वल्स टू सी की जगह डाल दूंगा क्या, 1, तो 2b इक्वल्स टू हो गया 1, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अच्छा, ये सारे वैल्यूज़ मिल गई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1/2, 3/2, 5/2 कुछ भी आए, ठीक है, 1/3, 5/3 कुछ भी आ जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा है वैसा वहाँ लिख दो। ठीक है, चलो तो अब ए एम जी था ना, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूँ, इसको नीचे लिखूँ, चलो ठीक है, ए एम जी था तो ए की जगह पे कितना आया था हमारा 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एम जी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी ओ 2 था, बी की वैल्यू कितनी थी, 1/2, तो 1/2 O2, दिस गिव्स सी एम जी ओ, एंड व्हाट इज सी, सी इज ऑल्सो 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एम जी ओ। अब बताओ ये इक्वेशन सही है कि गलत है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है देख के, ठीक है, ऐसी इक्वेशंस लिखी जाती हैं, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगी आपको ऐसी इक्वेशंस। अगर फिर भी आपको ये इक्वेशन ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो ये हाफ O2 है ना, यही प्रॉब्लम है ना, नीचे फ्रैक्शन में नंबर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो कितना है नीचे, 2 है ना, 2 है, तो ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर यहाँ नीचे 3 रहता तो मैं ये दोनों LHS वाला पूरा और RHS वाला 3 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर यहाँ 5 था तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ 2 है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2mg। अच्छा, प्लस हाफ O2 था तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, खाली 1 बचा, यानी O2 बचा। ठीक है, और उससे मिलेगा क्या हमको, 2mgO। सेम वही इक्वेशन आई जो हमने पीछे की थी। ठीक है, तो उसमें इस तरह से हमने बी में ही 1 डाल के सॉल्व किया था तो डायरेक्टली ये वाला मिला था। इस बार हमको ऐसा मिल रहा था। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ये भी राइट था, ये बिना 2 लगाए भी राइट था, और ये 2 लगा के भी राइट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ईजी था। अब थोड़ा एक और इससे थोड़ा आगे के लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स आना चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स। ठीक है, और जैसा बता दिया रामबाण है। ठीक है, हर जगह काम आता है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, NaCl plus F2 gives NaF plus Cl2। तो सोडियम क्लोराइड और फ्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है और मिल रहा है हमको सोडियम फ्लोराइड प्लस क्लोरीन। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना है, तो जैसा मैंने बताया वही ABCD पढ़ना है हमको। तो A यहीं लिख देता हूँ ना, बार बार क्या लिखना, A इधर, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। ठीक है, अच्छा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, अरे नहीं अच्छा लग रहा है भैया, तो लो 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 इसको बैठाओ, थोड़ा रंगीन रंगीन कर लेते हैं। ठीक है, रंगीन रंगीन अच्छा लगेगा, A B C D। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है इसको, तो भी बात आ जाती है, पहले LHS और फिर RHS। ठीक है, अच्छा, LHS में क्या क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। क्या क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और कुछ है क्या, नहीं। यही चीज़ यहाँ भी होंगी, आँख बंद करके सीधा सीधा लिख दो भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही सब चीज़ें इधर भी होंगी। देख लो, सोडियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, उसके अलावा कुछ है नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ इधर सोडियम कितना है, Na के आगे क्या लगा है, A, यानी कितना है, A है। ठीक है, A टाइम्स Na है। अच्छा, Cl कितना है इधर, देखो Cl के भी आगे A है, ये पूरे के आगे है ना, मतलब Na के आगे भी है, Cl के आगे भी है, तो Cl के आगे भी कितना A है, यानी Cl भी A है, और इधर तो कहीं Cl है नहीं, तो खाली A। अच्छा, F कितना है यहाँ पर, अच्छा इधर 2 है और इधर B है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यानी F की वैल्यू कितनी है, 2B। RHS में लिख लेते हैं भैया, कितना है, Na कितना है इधर, C है, इधर तो है नहीं Na,
इसलिए सी। सी एल कितना है इधर 2 और डी यानी 2D। एफ कितना है इधर खाली एक बार सी, ठीक है। अच्छा इतना हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, जैसा बताया ये लिखने के बाद Na Cl Ff सब इक्वेट कर देते हैं आमने सामने। यहाँ Na A है LHS में और यहाँ Na कितना है C है, यानी A इज इक्वल टू C, Na की वैल्यू। अच्छा उसके अलावा Cl के लिए इक्वेट करेंगे तो A इक्वल टू कितना हो गया 2D हो गया। अच्छा F के लिए इक्वेट करेंगे तो यहाँ 2B इक्वल टू कितना हो गया C हो गया, बराबर है ना। F ठीक है हमने सामने कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, सिंपल तरीका क्या है कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको 1 ले लो, इसको D को 1 ले सकते हो क्योंकि यहाँ इसका 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आप B को भी 1 ले सकते हो क्योंकि उसका भी 2 मल्टीप्लिकेशन में, आपकी मर्जी जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं ले लेता हूँ D को 1, सपोज D को ले लिया मैंने कितना 1, तो इस हिसाब से A कितना हो जाएगा बताओ, A कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, A की वैल्यू मिल गई। अच्छा A की वैल्यू मिल गई मतलब C की वैल्यू मिल गई क्योंकि A और C इक्वल है, इसका मतलब C भी हो जाएगा कितना 2, ठीक है। A 2 है C भी 2 है। अच्छा अब 2B इक्वल टू C है ना, 2B इक्वल टू कितना है C है। अच्छा तो 2B इक्वल टू C एंड व्हाट इज C, C भी 2 है, तो ये 2 और 2 कट गया तो B की वैल्यू कितनी आएगी 1। चलो B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू हमने खुद ही 1 एज्यूम कर ली थी, तो ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हमको A B C D, वो सारी वैल्यूज़ आप पुटअप कर देते हैं और एक फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं। फाइनल इक्वेशन कैसे लिख देते हैं, चलो ANaCl, तो A इज़ व्हाट 2NaCl। BF2 व्हाट इज़ B, B इज़ व्हाट 1, तो खाली F2 gives CNF what is C, C is 2, so 2 times NaF plus DCl2 and what is D 1, तो खाली Cl2। गिन लो सारे बैलेंस होंगे, ठीक है, पक्का बैलेंस होंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। देखो Na2 है यहाँ पर, यहाँ भी Na2 है, Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ भी Cl2 है, F2 है, F भी यहाँ 2 है, ठीक है। तो है ना एकदम ज़बरदस्त मेथड। अच्छा अगला क्वेश्चन है NaBr प्लस CaF2 gives NaF प्लस CaBr2। सोडियम ब्रोमाइड प्लस कैल्शियम फ्लोराइड गिव्स सोडियम फ्लोराइड प्लस कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट अभी तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, अभी तो हमको मतलब है सिर्फ बैलेंसिंग करने से, ठीक है। अच्छा तो मैंने बताया बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है। शुरुआत करेंगे ABCD से, ABCD पढ़नी है तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, ठीक है। अच्छा तो लिख लेते हैं सारे LHS RHS में, LHS में और RHS में। अच्छा क्या क्या है एलिमेंट्स, Na है, Br है, Ca है कैल्शियम और फ्लोरीन है F, ठीक है। ये मत बोलना F2 लिखो, F2 नहीं लिखना है, खाली F ही लिखना है, एलिमेंट का जो सिंबल होता है ना वही लिखना है, खाली एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है। अच्छा यहाँ पर Na कितना है, इस तरफ है खाली यही, यहाँ पर तो कहीं है नहीं, तो यही है Na, और कितना ये A टाइम्स मल्टीप्लाई यानी A है। अच्छा Br कितना है A है। अच्छा Ca कितना है यहाँ पर B है, और F कितना है 2 और B यानी 2B, मानते हो क्या। अच्छा इस तरफ देखो Na कितना है, अब ये सारी चीज़ें तो यहाँ भी लिखनी होती है, बताया था मैंने, सेम टू सेम कॉपी। अच्छा लेकिन है कितना हो तो काउंट करना पड़ेगा। Na इधर कितना है भैया, खाली यहीं पर है C टाइम्स, ठीक है, तो C है। अच्छा Br कहाँ, ये रहा Br 2 और D यानी 2D। Ca कितना है, C खाली D है, और F कितना है हमारा C, क्लियर है पक्का। अच्छा क्या करेंगे अब, इक्वेट करना है, ठीक है। Na इक्वेट करते हैं तो A इक्वल्स टू C, फिर ये कितना था A इक्वल्स टू 2D, फिर ये कितना था B इक्वल्स टू D, और यहाँ पर 2B इक्वल्स टू C, ठीक है। अच्छा तो मैंने बताया था क्या करेंगे, जिसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन उसको 1 ले लो, तो सपोज मैं इसको 1 ले लेता हूँ D को ही, तो मैंने D ले लिया 1, तो D की वैल्यू तो पहले से 1 ले लिया है, तो A कितना हो जाएगा, देखो A 2D है यानी A कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2D 2 × 1 यानी 2, A की वैल्यू हो गई कितनी
अच्छा, C इक्वल्स टू A है, जब A 2 है तो C कितना होगा, C भी 2 होगा। ठीक है, आराम से आप कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल अपने मर्जी से जो करना है करो। ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब A B C सब मिल गया। ठीक है, ये देखो मेरे को क्या चाहिए, D मिल गया, A मिल गया, C मिल गया, B बचा है, राइट। तो B और D तो इक्वल ही है ना, तो B कितना होगा मेरा, B भी 1 ही हो जाएगा। सारी चीज़ें मिल गई, यहाँ पुटअप कर देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ANABR, यानी A कितना है मेरा 2 है ना, तो 2 टाइम्स NABR प्लस BCAF2, तो व्हाट इज़ B इज़ 1, तो खाली एक ही बार CF2 गिव्स NAF, व्हाट इज़ C इज़ 2, तो 2 NAF लिख देंगे, प्लस D कितना है 1, तो 1 टाइम्स CABR 2, बराबर है। काउंट कर लो, 2 NA है, 2 NA है, 2 BR है, 2 BR है, CA कितना है, इधर एक बार है, इधर भी एक ही बार है। ठीक है, इधर कुछ नहीं है ना, इसलिए एक ही बार है। F2 है, तो ये देखो F के आगे 2 है, बराबर है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ईजी था। अच्छा, देखो इस बीच में कई बार हो सकता है कि आप देखो इसमें C को 1 ले लोगे, ठीक है, तो A की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर C की वैल्यू डालोगे तो B की वैल्यू 1/2 मिलेगी। जो मिल रहा है चुपचाप डाल दो, जैसा मैंने पीछे बताया ना, डाल दो। लास्ट में अगर फ्रैक्शन वैक्शन आता है तो जैसे बताया MGO वाले में कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो डर नहीं जाने का, बराबर है। चलो, अब है P + O2, है तो छोटा सा इक्वेशन, गिव्स P2O5। ठीक है, डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अच्छा, फिर मेथड तो वही है हमारा, A B C LHS और यहाँ RHS। क्या क्या है भाई LHS में, P है और O है, दो ही चीज़ें ही हैं यहाँ पर। P कितना है यहाँ पर, A है, और O कितना है 2B। अच्छा, RHS में कितना है, P कितना है हमारा, P और O इधर भी होगा, P कितना है 2 और C यानी 2C, और O कितना है 5 × C यानी 5C, बराबर है। अच्छा, अब आमने सामने इक्वेट करना होता है, तो P और P इक्वेट करेंगे तो A इक्वल्स टू कितना आएगा 2C। अच्छा, और यहाँ 2B इक्वल्स टू कितना आएगा 5C। अच्छा, अब बोलोगे यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वाला है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वाला है, किसको मैं क्या लूँ, किसी को भी ले लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी, जो लेना है ले सकते हैं। तो मैं सपोज ले लेता हूँ C को 1, ठीक है, C को ले लेता हूँ मैं 1, तो बताओ A कितना हो जाएगा, C को लिया मैंने 1, तो A कितना हो जाएगा, A is 2 × 1 यानी A भी हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, अच्छा, A मिल गया 2, C मिल गया 1, B बचा है, तो हमारा 2B इक्वल्स टू कितना है 5C है, राइट। C मिला है क्या, 1 है ना, C को तो मैंने मतलब 1 एज्यूम ही किया था, तो 2B इक्वल्स टू 5 × 1 यानी कि 5, तो B कितना हो जाएगा मेरा 5/2, है ना। तो आ गया फ्रैक्शन वाला फॉर्म, लोचे वाला, कोई टेंशन नहीं, चुपचाप वो वैल्यू अपन डाल देते हैं। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2P + BO2 था, B की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, तो 5/2 टाइम्स O2 गिव्स C P2O5, एंड व्हाट इज C, C इज़ 1, तो एक ही बार P2O5, तो 1 तो लिखते नहीं हैं हम। अच्छा, मैंने क्या बोला, ये इक्वेशन भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लग रही है। नहीं अच्छी लग रही है तो क्या कर सकते हो, सिंपल है, यहाँ नीचे 2 आ रहा है ना फ्रैक्शन में, नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4P + 2, यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दो 5 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 5O2, दिस गिव्स व्हाट 2 टाइम्स P2O5। अब काउंट कर लो, 4 फॉस्फोरस है, 2 2 4, 4 फॉस्फोरस है, 5 2 10 ऑक्सीजन है, 5 2 10 ऑक्सीजन है। ठीक है, हो गया बैलेंस, है ना, एकदम इजी। अच्छा, अब आते हैं एक और मस्त वाली इक्वेशन पे। देखो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इसके बाद तुमको हर इक्वेशन बैलेंसिंग करने आ जाएगा,
ठीक है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हो सकता है कि सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब वो तो तुमको डिसाइड करना है, तुमको फाइनलाइज़ करना है कि क्या सही है। तो चलो बकवास कम करते हैं, काम पे आते हैं। Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ठीक है। तो इनको बैलेंसिंग करना है। अच्छा, ये बैलेंस तो है नहीं ना पहले से ही, देख लो जरा, ऐसा ना हो कि कहीं पहले से बैलेंस हो। ये H2 है, यहाँ कितना है 2 और एक 3H, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो बैलेंस नहीं है, पहले पता चल गया। चलो तो शुरू करते हैं ABCD पढ़ना। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D, ठीक है। अच्छा, LHS RHS में जो जो एलिमेंट्स लिखना है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से भैया? Na है, और कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, H, और कौन सा है? ऑक्सीजन है, ओके। और तो कुछ नहीं है? नहीं, अच्छा। अब जाहिर सी बात है RHS में वही होंगे, और तो कुछ अलग होगा नहीं, तो चुपचाप वैसे का वैसे ही, जैसा हर बार करते आ रहे हैं। अच्छा, Na कितना है इस तरफ? A, H कितना है इस तरफ? 2 इंटू B, 2B। अच्छा, O कितना है इस तरफ? B है ना। अच्छा, यहाँ पर Na कितना है भैया? कहीं और है? नहीं है, अच्छा खाली यही है, C। अच्छा, H कितना है इस तरफ? अच्छा, ये रहा H और ये रहा C, तो C है। अच्छा, खाली C लिख दोगे? नहीं, ये देखो इधर H 2 बार है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो ये चीज़ मैंने इस इक्वेशन को इसीलिए लिया है, ठीक है। ये कई बार ऐसा होगा कि कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 जगह अपीयर कर रहा होगा, एक ही साइड RHS में ही या तो LHS में ही 2 बार अपीयर कर रहा होगा, तो वो भी लिखना है, ठीक है। तो देखो H यहाँ भी है, इसमें भी है, NaOH में भी H है और यहाँ भी H है, ठीक है। ये H2 और H अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये भी कंसिडर करना है और ये भी कंसिडर करना है। तो इसमें H कितनी बार है? यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 ही है, तो ये C, ठीक है, यानी C बार H है। और यहाँ पर H कितनी बार है? 2D बार, ठीक है। तो वो पूरा लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे? C बार भी है और 2D बार भी है, यानी प्लस 2D। क्लियर है? एक C और प्लस 2D, क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पर? एक ही बार है, और इसके आगे C लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन कितना है? C बार है, और तो है नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। इसके पहले किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ये पहले क्वेश्चन में ऐसा आया है। अच्छा, अब बात आ जाती है फिर से इक्वेट करने की, सोडियम सोडियम इक्वेट करेंगे, यानी A इक्वल्स टू C, 2B इक्वल्स टू C प्लस 2D एंड B इज इक्वल्स टू व्हाट? C, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली मैंने यही बताया है कि भाई जहाँ मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर दिखे उसको 1 लेके करो, तो यहाँ पर इसको 1 या इसको 1 ले सकते हैं हम, जिसको चाहे ले सकते हैं, या इसको भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं करके। तो मैं ले रहा हूँ D को 1, D को ले रहा हूँ मैं 1, तो देखो 2B इक्वल्स टू C प्लस 2D, और D की वैल्यू कितनी? 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। अच्छा, अब देखो यहाँ 2 वेरिएबल रह गया, फंस गए। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, किसी एक को 1 लेते थे तो एक वाला वेरिएबल अचानक आराम से सॉल्व हो जाता था, ऐसे 2 वेरिएबल बचे नहीं रह जाते थे, जैसा इस बार बचा हुआ है, ठीक है। इसमें बचा हुआ है, तो यही वजह है, जानबूझ के ये वाला मैंने किया, ताकि ऐसा भी कुछ आए तो आप फंसो ना, ठीक है। हर तरीके से बाहर निकलना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं चक्रव्यूह में जाके फंस गए, ठीक है, महाभारत देखते हो ना, ठीक है। तो ऐसा फंसना नहीं है, ठीक है, वहाँ से सीख लेनी है, हर चीज़ सीखो। तो 2B इक्वल टू C प्लस D, C प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ आप अटक गए हैं तो यहाँ 2 इक्वेशंस हैं, इनकी मदद ले सकते हैं हम, ठीक है। जो पहले इक्वेशंस थे उनकी मदद ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। पिछले भी जितने क्वेश्चंस किए थे वहाँ भी अगर फंसते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या करूँगा मैं, B की वैल्यू भी C है ना, B और C इक्वल ही है ना, तो चाहे B है वहाँ मैं C लिख दूँ क्या? तो मैं लिख दूँ इसको 2C इक्वल्स टू C प्लस 2, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे दौड़ेगा भाई। अब ये सीधा रख माइनस हो गया तो C इक्वल टू कितना बचेगा? 2, तो C की वैल्यू मिल गई 2, D लिया था जब हमने 1। अच्छा, जब C 2 है तो B भी 2 ही होगा, क्योंकि C और B इक्वल है, तो B भी हो गया कितना? 2, और A और C तो वैसे भी इक्वल है ना, यहाँ भी A और C इक्वल है, तो C 2 है, यानी A भी कितना हो गया? 2। सारी चीज़ें मिल गई हमको, A 2 है, B 2 है, C 2 है और D 1 है, ठीक है। तो लिख दूँ फाइनल इक्वेशन में, ठीक है। मिटा देता हूँ फिर लिख देता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ जगह है तो लिख देता हूँ, ठीक है। लिख दूँ, चलेगा? कैसे लिख दूँ? 2Na प्लस PH2O, B कितना है? 2, तो 2H2O गिव्स CNaOH, व्हाट इज C? 2, तो 2NaOH प्लस DH2, व्हाट इज D?
डी की वैल्यू कितनी 1, तो H2। गिन लो, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, और तो है नहीं, ठीक है। 2 H2 यानी कि 4 H, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन कितना H के आगे यहाँ 2 लगाए, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 4 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन कितना है 2O है ना, 2 बार ऑक्सीजन है, O और 2 यानी 2O, यानी सब बैलेंस है, ठीक है, यानी काम हो गया, परफेक्ट है, बराबर है, ओके। अब उसके अलावा क्या कर सकते थे हम, चाहते तो इसको भी 1 लेके कर सकते थे, यहाँ C1 ले लेते तो A भी 1 हो जाता, B भी 1 हो जाता, डायरेक्टली मिल जाता और यहाँ पुटअप करके आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना वो मल्टीपल लिए भी आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है, या मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन या 3 मल्टीप्लिकेशन में नहीं हमने डाला वैल्यू, इनमें से किसी में डाल के सॉल्व किया तो भी कई बार ज़्यादा आसान पड़ जाता है, ठीक है। तो पर मोस्ट ऑफ केसेस में हमने यही देखा कि मल्टीप्लिकेशन वाला हेल्पफुल है, ठीक है। तो उस हिसाब से जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में कभी फंस जाते हो तो इससे कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं भी इससे करना है तो आंसर तो आने ही वाला है, ठीक है, छोटा सा मैथ्स लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक्सपेक्टेशन है कि अब इक्वेशंस बैलेंस करना आ गया होगा। तू चुप रहे, ठीक है। चलो तो अगली वीडियो के लिए वेट करो, तब तक के लिए गुड बाय।